और 5 मिनट 25 खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात आगजनी की। पटना सिटी में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश लगातार चल रही है। दमकल के 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो पटना सिटी के कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितने भयानक तरीके से लगे। आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही है और आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं फायर ब्रिगेड की। और इस आगजनी में लाखों का नुकसान भी हुआ, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि आग जो है शॉर्ट सर्किट से लगी थी। क्या स्थिति है अभी देखने? अभी स्थिति है, अभी एक रूम के अंदर में जो आग लगी हुई है उसको वहां पहुंचने में मकसद करना पड़ रहा है, प्रयास किया जा रहा है। उस पर हम लोग त्वरित आग पर काबू पा लेंगे। क्या चीज का गोदाम था? गोडाउन था प्लास्टिक का, मैंने दाना का भी इसमें रॉ मटेरियल रखा हुआ था और प्लास्टिक का गोदाम पूरा भरा हुआ है कचरा का। कचरे एक प्रकार के समझिए, बाहर में और अंदर में प्लास्टिक का दाना, उसमें रॉ मटेरियल था। जान माल का कोई नुकसान? जान माल का नुकसान नहीं, कोई मकान का क्षति हुआ। इधर नवादा में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बारात से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। बोलेरो और डंपर के बीच टक्कर के बाद ये हादसा हुआ। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बारात शेखपुरा से रजौली लौट रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। तो नवादा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। हम आपको बताया बारात से लौटने के दौरान जबरदस्त टक्कर हुई बोलेरो और डंपर के बीच में। इसके बाद यहां 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का शोर थमेगा। 18 अप्रैल को देश भर की 97 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें से बिहार की 5 सीटें शामिल हैं। दूसरे चरण में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका सीट पर वोटिंग होगी। इसमें कई दिग्गज उम्मीदवार भी हैं। पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार है, तो भागलपुर और बांका में आरजेडी के कैंडिडेट हैं। वह एनडीए की तरफ से सभी 5 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। कटिहार से तारिक अनवर, पूर्णिया से उदय सिंह, बांका से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव और पुतुल देवी चुनावी मैदान में हैं। इधर मधुबनी सीट से आज नामांकन का ऐलान करने वाले कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील अहमद ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। शकील अहमद का कहना है कि उन्होंने पार्टी से चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी और उन्हें सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। लेकिन शकील अहमद ने यह भी कहा कि वो पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन वो प्रवक्ता सीट से अपना इस्तीफा दे रहे हैं। तो शकील अहमद का सियासी सफर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रहे हैं शकील अहमद, मनमोहन सरकार में भी, और कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। कांग्रेस संगठन में भी कई अहम और बड़े पदों पर भी शकील अहमद रह चुके हैं। नहीं फाइल करूंगा तो इजीली ये सीट एनडीए को चली जाएगी, बीजेपी को चली जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से उसी को रोकने के लिए मैं चुनाव कंटेस्ट करने की बात कर रहा हूं। और बहुत स्पष्ट मैंने कह दिया है कि कंफ्यूजन नहीं हो कि हम राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे हैं, हम मधुबनी के बारे में बोलेंगे। रास्ते पहले लोग रिएक्शन ले लेते हैं, लोगों ने कुछ पूछ लिया और उस समय हमने कुछ कह दिया तो होगा कि हम मधुबनी के कार्यकर्ता और मधुबनी की राजनीतिक स्थिति में बात कर रहे हैं। मीडिया चलाने लगेगा कि राष्ट्रीय इशू पर उन्होंने, कांग्रेस ने ये बात कही। तो पार्टी का जो प्रवक्ता होता है, वो जो बोलता है, वो पार्टी की बात समझी जाती है। तो हमारे मधुबनी के किसी बात को पार्टी की बात नहीं समझी जाए, नेशनल लेवल की बात नहीं समझी जाए, इसलिए उस कंफ्यूजन को, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, हमने प्रवक्ता का पद छोड़ा है। पार्टी नहीं छोड़ी है और न छोड़ने का कोई विचार है। तो कांग्रेस के कद्दावर नेता शकील अहमद ने मधुबनी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे में सीट पर शकील अहमद के चुनौती देने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान? महागठबंधन और एनडीए इसका गुणा गणित करने में जुटे हुए हैं। आजादी के बाद से ही मिथिलांचल की सीट दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, शिवहर और सीतामढ़ी लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन इस बार सीट बंटवारे में कांग्रेस को मिथिलांचल की एक भी सीट नहीं मिली।
बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए कीर्ति आजाद भले ही दरभंगा सीट छोड़कर धनबाद से चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता शकील अहमद पार्टी के मनाए भी नहीं मान रहे। शकील अहमद ने पहले पार्टी से मधुबनी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए सिंबल देने की अपील की, लेकिन जब पार्टी ने इनकी अपील ठुकरा दी तो शकील अहमद ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और इसके लिए उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ, दरभंगा और मधुबनी में कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए था। वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी इच्छा थी, हमारा वहाँ आधार भी है और कीर्ति आजाद के आने से लगा था कि एक सीट निश्चित तौर पे हमको मिलेगा, वो नहीं मिलेगा तो मधुबनी मिलेगा। लेकिन गठबंधन की मजबूरियाँ होती हैं जिस वजह से हमें इस इलाकों में सीटें नहीं मिल पाई कांग्रेस को, लेकिन हम गठबंधन धर्म का पालन अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड नहीं होता तो उपाय क्या है भाई, फाइट होगा। तो मतलब नुकसान नहीं होगा इससे, आप लोग को लगता है महागठबंधन होगा ही। महागठबंधन का वोट जो है 2 जगह बढ़ जाएगा, तो लाभ तो जो हमारा प्रतिद्वंदी है उसको मिलेगा ही, इसमें कहाँ कोई सुबह है। कांग्रेस का गढ़ होते हुए भी मिथिलांचल में उसे एक भी सीट नहीं मिलने पर एनडीए नेता कांग्रेस पर चुटकी ले रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने ठीक एक दिन के लिए बीमार पड़े और उपेंद्र कुशवाहा के नॉमिनेशन में नहीं गए, राहुल गांधी की सभा में नहीं गए और सुपौल में आरजेडी के कार्यकर्ता कांग्रेस को हरा रहे हैं और ये स्थिति सभी सीटों पर बन रही है। और आप देखेंगे कि महागठबंधन ध्वस्त हो चुका है। मिथिलांचल हो, शाहाबाद का इलाका हो, मगध हो, कहीं भी कांग्रेस का सुपरा नहीं बचने वाला है। अगर ये एक साथ भी होते तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की प्रचंड लहर के सामने ये विपक्ष बिल्कुल ही बेअसर था। लेकिन अब जिस तरीके की मारामारी और कोहराम इनके गठबंधन में है, ये चुनाव शुरू होने के पहले ही समर हार चुके हैं। हालांकि आरजेडी भी ये मान रही है कि अगर शकील अहमद मधुबनी से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इससे महागठबंधन को नुकसान होगा और एनडीए को फायदा। पटना से साकेत कुमार, न्यूज़ 18। सियासत के दिग्गजों को लोकसभा भेजने वाले दरभंगा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला है। यहां बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर के मुकाबले आरजेडी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को उतारा है। जानते हैं क्या है इस इलाके के लोगों की समस्याएं। दरभंगा, जिसे मिथिलांचल का दिल कहा जाता है, दरभंगा अपने समृद्ध अतीत और प्रसिद्ध दरभंगा राज के लिए जाना जाता है। दरभंगा अपनी सांस्कृतिक और शाब्दिक परंपराओं के लिए भी मशहूर है। दरभंगा शहर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी लोकप्रिय है। अंग्रेजों ने 1 जनवरी 1875 को दरभंगा को अलग जिला घोषित किया था। इसके पहले दरभंगा तिरुत सरकार का हिस्सा था। ब्रिटिश भारत में पहली बार चुनाव 1893 में हुआ था। इस चुनाव में दरभंगा राज परिवार के लक्ष्मेश्वर सिंह निर्वाचित हुए थे। इसके बाद के कई चुनाव में दरभंगा राज परिवार के सदस्य जीतते रहे थे। समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत होने के बाद भी दरभंगा का उतना विकास नहीं हो पाया जितना इस इलाके का होना चाहिए था। दरभंगा में सूखा और बाढ़ और रोजगार के लिए पलायन बड़ी समस्या है। हिमालय से निकली नदियां हर साल बाढ़ लाती हैं, जिससे बड़ी आबादी विस्थापन और पलायन को मजबूर है। किसानों की शिकायत है कि संभावनाओं के बाद भी इलाके में सिंचाई की कोई खास सुविधा नहीं है। दरभंगा की जनता ने अपने क्षेत्र से कई दिग्गज नेताओं को लोकसभा और विधानसभा भेजा, जो अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे। इस बार दरभंगा में बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर का मुकाबला आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी से है। पटना में अपराधियों और पुलिस की मिलीभगत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला रूपसपुर थाने का है। 20 फरवरी को सौरभ आनंद के घर में घुसकर कुछ लोगों ने लूटपाट और मारपीट की। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार भी किया। जांच का जिम्मा दारोगा धर्मनाथ राय को दिया गया, लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दारोगा अपराधियों से मिला हुआ है और उन पर केस को मैनेज करने का दबाव डाल रहा है। पीड़ित ने दारोगा के फोन कॉल का ऑडियो भी मुहैया करा है। पीड़ित परिवार ने एसपी से न्याय की मांग की है। शांति आदमी नहीं पहला पढ़ लिख के और शांति पैदा होता। अपना माता पिता के कष्ट देवो, हित नाता के कष्ट देवो, समझ लगे ना। जे पढ़ल लिखल विद्वान रहेला नु अपना बुद्धि विवेक से मारेला उठाएगा। सही बोल
हम ऐसा मार मारब जो कि हमारा साथे तू चलब कि माने जेलवा गइलका से चौगुना तारा फायदा होता। बस लेकिन हमारा अनुसार चलबो तो दैट्स ऑल। बस समझ मेरे भाई, बस मेरे भाई, समझे? बस मेरे भाई, जेल भेजवा के सरवाई हो बिट्टू तो काल से आपको इस घातक हो जाएगा। हाँ 50 लाख हमारा बात बता रहे हैं, बहुत घातक हो जाएगा। एक और बात सुन लीजिए बाबू, हम पहले ही बोले यार, हाँ समझ लो। इसलिए छोटू तारा का हम देखा था कि तारा चेहरा कितना बड़ा सुंदर करना बड़ा, पढ़ल लिखल करना बड़ा, आगे भी बढ़े के तारा सोचे के बाद बुझा देगी ना। आज जतना कीचड़ बा कीचड़ के तारा झाड़े के बाद हमको सोच के बोलते हैं, समझ लो। लेकिन हम वैसा करते कि तारा सुप्रीम कोर्ट के ना आदेश के करी तो हम कर देंगे। आप सही बात कर रहा हूँ, कलम में बहुत कर के दिखा देंगे। सही में इनके कलम में जो ताकत है उतने काफी हो गई। तारे को गुड़वा होने खींची, को गुड़वा हेने खींची, या कहेगी अब हमको छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, बस दैट्स ऑल। इससे बढ़ के कुछ नहीं है। प्रतिष्ठा से समझ गए कि नहीं? आनंदा में हुआ कबू नहीं होगा। कान धर के उठ बैठ थूक चटवाओ, इससे बढ़ के हाई कोर्ट बा, सुप्रीम कोर्ट बा, जाएगा कल छूटेगा, कल फिर खोजेगा। ताक में हम लोग देखते हैं कि तरह घटना घटित होती है। हम जो बात बोलते हैं सर अभी बोलिएगा। सही बात सुनिए ना। शांति आदमी नहीं कीजिए, क्योंकि एक्यूज पर्सन को वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं। उसके बाद हमको प्रेशराइज कर रहे हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट क्या कर देगा, आप वकील हैं तो क्या कर लेंगे, जो हम कर देंगे वो कोई नहीं करेगा। मेरा कलम का मार है, आईओ हम हैं, केस को जैसे चाहेंगे वैसे कर देंगे। सो आप इसको मैनेज कर लीजिए। धमकी दिया जा रहा है और आईओ के द्वारा ऑडियो में ही आया है, जो न चीफ जस्टिस कुछ कर सकते हैं न सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है। जब जो मैं चाहूँगा वही होगा। इस तरह की भाषाएं एक पुलिस पदाधिकारी की नहीं होनी चाहिए। एकदम कंप्लीट ये क्रिमिनल की मिलीभगत में है। भागलपुर नगर निगम परिसर हंगामे की गवाह बना। नगर आयुक्त श्याम बिहारी मीणा के चैम्बर में घुसकर डिप्टी मेयर और पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा तब हुआ जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज को पास कराने के लिए सामान्य बोर्ड की बैठक बुलाई गई। 1 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद जब नगर आयुक्त बैठक में नहीं पहुंचे तो डिप्टी मेयर राजेश वर्मा कुछ पार्षदों के साथ जबरन नगर आयुक्त के चैम्बर में घुस गए और हंगामा होने लगा। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अपनी आवाज को इस बात पर विरोध करना शुरू किया कि आप इस लहजा में बात नहीं कर सकते हैं। तो उनका कहना था कि मेरा चैम्बर, हम जैसे चाहेंगे वैसे बात करेंगे, तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले। और उसके बाद अपने तमाम अंगरक्षक को, कर्मचारी को बुलाना शुरू किया और कहा कि धकेल के बाहर निकालो। और उनके निजी जो अंगरक्षक है उन्होंने महिला को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश की, जिसका पूरा प्रमाण, पूरा वीडियो होगा, उपलब्ध है मेरे पास। तो आप ग्रीवांसेस की बात कीजिए। आप ग्रीवांसेस की बात न करके आप सिर्फ इंटिमिडेट कर रहे हैं, आप धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देख लेंगे आपको, आप गुंडा हैं। तो ये सब उचित नहीं जान पड़ता। तो अगर आप कानून का वायलेशन करते हैं तो हम ड्यूटी बाउंड है कि हम लोग विल रिपोर्ट टू द पुलिस एंड लॉ विल टेक इट्स कोर्स। नालंदा में पत्रकार पुत्र के निर्मम हत्या के विरोध में कैमूर पत्रकार संघ ने भभुआ में शोक सभा का आयोजन किया। पत्रकारों ने पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की और साथ ही कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आंदोलन किया जाएगा। पुलिस के वरीय पदाधिकारी शासन में बैठे लोगों तक पुत्र के नृशंस हत्या के बाद अगर सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस उचित कार्रवाई नहीं करती है तो कैमूर जिला पत्रकार संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।